जनाब चेयरमैन, यहाँ पर क्योंकि बजट की बात है तो बजट में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उन तबकात की नुमाइंदगी हो सके जो बजट के हवाले से या जो दौरे हाजिर है उसमें पिस रहे हैं। तो उसमें वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, उनके मसाइल को उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब चेयरमैन, मैं ये तजवीज़ ज़रूर देना चाहूँगा कि जैसे शोहदा फंड रखा गया है, जब कोई दहशतगर्दी की भेंट चढ़ता है उसकी रूह को उसके बदन से जुदा कर दिया जाता है, वो बर्बरियत का शिकार होता है, इस दुनिया से कूच कर जाता है, तो उसके लवाकीन को कंपनसेट किया जाता है। कुछ जख्मी होता है, कंपनसेशन मिलती है। लेकिन वो लोग जो इस मुल्क में रहते हुए तासुब की बुनियाद, नफरत की बुनियाद पर इस भेंट चढ़ते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, हलाक कर दिया जाता है, उनकी कंपनसेशन नहीं है। तो ये शोहदा फंड जो है उसमें उन लोगों को भी जो सिर्फ टारगेट किलिंग की वजह से, जो सिर्फ इस बात की वजह से कि उनसे तासुब किया जाता है, नफरत की जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है, उनकी रूहें उनके जिस्मों से अलग कर दी जाती हैं, उनके लिए भी ये शोहदा फंड में कंपनसेशन ज़रूर होनी चाहिए। और फिर जब ये हालात इस तरह से हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने से कासर हो रहे हैं, तो इसमें ज़रूर कहूँगा जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है तो ये अरबों रुपए का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो पूरे पाकिस्तान तक मुहित है। इस प्रोजेक्ट में कैटेगोरिकली जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कोटा मुख्तस होना चाहिए, वो चाहे 20 हो 25 हो। ये अच्छा मैसेज आएगा उन लोगों के लिए जो वाकई डिजर्विंग हैं। उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन इस हाउस ने बनना है, हम सब ने बनना है। हम सब अपने हल्कों से वोट लेके आते हैं, उनसे वादे करते हैं, लेकिन यहां आकर अफसोस की बात, उनके हकूक की बात कोई नहीं करता। मुझसे पहले किसी ने ये बात नहीं की उनके लिए, तो ये अफसोस की बात ज़रूर है। सेकेंडली, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि उनका बड़ा दरीना मुतालबा है कि उनके जो अदारे नेशनलाइज हुए थे वो वापस कर दिए जाएं। बार बार पुकारते हैं, चीखते हैं, दुनिया से आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो जाती हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे मिशनरी इदारों ने पाकिस्तान को सर्व किया है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। हमारे इदारों से पढ़े लिखे लोग आज ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, आज इस ऐवानों में बैठे हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, लेकिन हमारे इदारे हमसे छीन लिए गए, अंधेरों में धकेल दिया गया। तो अभी हमारे जो इदारे नेशनलाइज हुए हैं उन्हें डीनेशनलाइज किया जाए, जिनमें मरे कॉलेज शामिल है, गॉर्डन कॉलेज शामिल है, पेशावर में एडवर्ड्स कॉलेज है, रंगवेल मिशन हाई स्कूल है, सेंट फ्रांसिस स्कूल, इस तरह के तमाम इदारे जो बड़े इदारे हैं। तो मैं समझता हूं कि जहां से तसलसल टूटा था तरक्की का, खुशहाली का, वहीं से ये सफर दोबारा इसका आगाज होना चाहिए। हम लोगों ने सर्व किया है और हमारी डिमांड है कि हमारे वो इदारे हमें वापस किए जाएं। इसके साथ मैं समझता हूं कि मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के ज़ामन बनने के हवाले से जो पाकिस्तान में तादाद के लिहाज से मिनॉरिटी ज़रूर है, लेकिन हुब्बुल वतनी में वो किसी कम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन कबल टास्क फोर्स बनाई है जो इनके हकूक़ की ज़ामन होगी, तो अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर 2 दफ़ा हम बिल लेकर आए हैं, मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। 2 दफ़ा बिल हमने ले किया है, 2 दफ़ा कमेटी को रेफर किया गया, लेकिन कंसर्न कमेटी को नहीं भेजा जाता। जिस कमेटी का मैंडेट ही नहीं है उसको अपने बिल रेफर किया, जिसकी वजह से बिल किल हो गए। मैं इस बजट सेशन के बाद दोबारा वो बिल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। जब हम सब समझते हैं, अभी ह्यूमन राइट्स की बात होती है, उन लोगों की बात होती है जिनको हकूक देने हैं, तो फिर जिन लोगों को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है हम क्यों कासर हैं? हम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की तस्वीर के साए में बैठे हैं और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने तो वादा किया था बानी पाकिस्तान ने कि हम आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे, आपकी मजहबी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे, हम आपको आज़ादी देंगे। तो फिर अगर सारे वादे बानी पाकिस्तान ने हमसे किए थे तो फिर क्यों वो वादे पूरे नहीं होते नजर आ रहे? और आखिर में मैं उनके हवाले से ये बात भी करूंगा, अक्सर हमें ये दिलासा दिया जाता है कि ये झंडा आप सबका है, ये परचम में जो सफेद रंग है ये नॉन मुस्लिम्स की नुमाइंदगी करता है। सफेद रंग तभी अच्छा लगता है अगर उसमें कोई धब्बा ना हो, सफेद रंग तभी अच्छा लगता है अगर उसमें किसी खून का धब्बा ना हो, वो मैला ना हो। तो हमने इस परचम को कभी सरनगू नहीं होने देना,
हमने इस परचम को थामना है, क्योंकि हम पाकिस्तान के खैर सगाली दौरों पे जब जाते हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया के सामने करते हैं, पाकिस्तान का मसखशुदा चेहरा दुनिया के सामने खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जब पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है, तो फिर हम सबका राइट है कि इन कम्युनिटी के हकूक का दफा करें। ये जो यहाँ पे कस्टोडियन बैठी हैं, आप कस्टोडियन हैं, यहाँ पर बैठा हर फर्द कस्टोडियन है, क्योंकि हम सब ने अगर मिलकर पाकिस्तान को सींचना है, उस झंडे को परवान चढ़ाना है, तो उस झंडे को सरबुलंद करना है, तो फिर उस झंडे में शामिल लोगों की हिफाजत भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने ताई मिल बैठकर इस चीज को इंश्योर करें तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम हाउस उस बिल में भी हमारी सपोर्ट करेगा और जो बातें हमने इनके हकूक के हवाले से की हैं उनको बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे देखेगा। इसी शेर के साथ कि पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, जलता हुआ शहर अब भी बचाया जा सकता है, और अगर जिस्म के ये 56 हिस्से हों यकजा, दुश्मन जैसा भी हो ढाया जा सकता है। थैंक यू जी।